नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कन्नड़ के मुदबिद्री में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 मई मतदान का दिन बहुत दूर नहीं है। बीजेपी का संकल्प है कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है, कर्नाटक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और कर्नाटक को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आपका एक वोट इसीलिए चाहती है क्योंकि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। पीएम ने कहा कि पूरा देश हमारे सैनिक का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, जबकि कांग्रेस हमारी सेना का अपमान करती है, हमारे सैनिकों का अपमान करती है। आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। सूडान वर्तमान में सैन्य और अर्धसैनिक बलों के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच संघर्ष से जूझ रहा है। ऐसे में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन कावेरी अभियान चला रही है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने ट्वीट में कहा कि सूडान पोर्ट से निकाले गए लोगों का 20वां जत्था जेदाह पहुंचा है। भारतीय वायुसेना की C-130J फ्लाइट 116 लोगों को लेकर आई है। वहीं इस बीच भारत में कम से कम 328 और यात्री नई दिल्ली में उतरे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि 328 और यात्री नई दिल्ली में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कावेरी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि करीब 3000 यात्री अब भारत पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित पिचनाड माछिल इलाके के पास मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी के बाद पठानकोट से लेकर जम्मू तक में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इलाके के सारे सैनिक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली आबकारी घोटाले में अरुण पिल्लई के खिलाफ चार्जशीट से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आबकारी घोटाले में दाखिल तीसरी चार्जशीट में ईडी ने अरुण पिल्लई को इंडो स्पिरिट कंपनी में के कविता का प्रतिनिधि बताया है। इससे के कविता की मुश्किलें बढ़नी तय हो चुकी हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि अरुण पिल्लई सिर्फ के कविता का प्रतिनिधित्व करता था। अरुण पिल्लई ने भी ईडी को दिए अपने बयान में इसे स्वीकार किया है। बता दें कि इस मामले में ईडी के कविता से पहले पूछताछ कर चुकी है। ईडी अब तक मनीष सिसोदिया समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गैरकानूनी और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े पीएफआई फुलवारी शरीफ पटना मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अनवर राशिद के रूप में हुई है। एनआईए ने कहा है कि अनवर ने पीएफआई के लिए काम करने के लिए सिमी के पूर्व सदस्यों के एक गुप्त समूह को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पीएफआई के बैनर तले मुख्य एजेंडा भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना था, जैसा कि संगठन के भारत 2047 दस्तावेज में कल्पना की गई थी। बता दें कि अनवर राशिद की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है। भारत में लगातार कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। आज यानी 3 मई 2023 को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 40,177 के आसपास बनी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,720 नए मामले सामने आए, जबकि 7,698 लोग ठीक हुए हैं। जबकि 2 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 44,175 थी। वहीं 1 मई को इनकी संख्या 47,246 दर्ज की गई थी। आईपीएल सीजन 16 में आज 2 धमाकेदार मुकाबले खेले जाएंगे जो दर्शकों को बेहद रोमांचित करेंगे। पहला मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच पंजाब में मोहाली के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा सपा में गुंडागर्दी और कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसके बाद पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव का काफिला लखनऊ से सीधा भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा, जहां पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने राम नाम का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। निर्देशक मणिरत्नम की हिस्टोरिकल ड्रामा पोनियन सेल्वन 2 को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार पोनियन सेल्वन 2 ने अपने 5वें दिन यानी मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। बता दें कि देश में तो ये फिल्म अब तक 114.75 करोड़ रुपए कमा ही चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड भी फिल्म की कमाई 200 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भारत रूस से भरपूर मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है। रूस अभी भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है। वहीं मार्च 2023 में देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है कि वह रूसी कंपनी से ज्यादा मात्रा में तेल खरीद करेगी। वोटेक्सा नाम की एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में रूस से रोजाना 16 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आया है। अप्रैल माह में ये मात्रा बढ़कर तकरीबन 20 लाख बैरल रोजाना हो गई है। पाकिस्तान में लोग महंगाई की मार से बेहाल हैं। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में जारी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल नागरिकों के जीवन को दयनीय बना रही है। इस बीच मासिक मुद्रास्फीति अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जियो न्यूज के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना आधार पर 36.4% रही। ये पिछले महीने 35.4% और अप्रैल 2022 में 13.4% दर्ज की गई थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार पाकिस्तान में एशिया में सबसे तेजी से कीमतें बढ़ी हैं, जो वर्ष 1965 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है।